नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। भेड़िया राज और बुलडोजर पर सबसे बड़ी टक्कर चल रही है इन दिनों। हाँ, यूपी के ही अंदर यूपी की सियासत में इन दिनों बुलडोजर पर जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ अखिलेश यादव है जो कह रहे हैं कि 27 में सरकार बनेगी और बुलडोजर को गोरखपुर की तरफ मोड़ा जाएगा। ये देखिए, यानी बुलडोजर पसंद है उनको। तो अखिलेश की बुलडोजर धमकी पर योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। माफियाओं के आगे जो नाक रगड़ते हैं वो बुलडोजर नहीं चला सकते। उधर सीएम योगी ने सपा सरकार की तुलना भेड़िया राज से कर डाली है। सीएम का कहना है कि जिस तरह बहराइच में भेड़िया उत्पात मचा रहे हैं, वैसे ही 2017 में पहले चाचा भतीजे यहां उत्पात मचाते थे, यानी सियासत में बुलडोजर, भेड़िए और बवाल मचा रहे हैं। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे हम, लेकिन देखिए कैसे वार पलटवार हो रहा है सीएम योगी और अखिलेश यादव में। रिपोर्ट। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है, तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। सरकार आएगी तो बुलडोजर तो इसमें क्या गलत कहा? सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। वो डीएनए तो बोल सकते हैं, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है वो बुलडोजर की कार्रवाई करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान का मतलब यही है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, और उस न्याय के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। अखिलेश यादव जी, आपके सपनों पर बुलडोजर चलाने का काम तो उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिन दहाड़े सपने भी देख रहे हैं और सत्ता में आने से पहले ही लोगों को धमकियां देना, हिंदू समाज को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। ये किसको धमका रहे हैं? तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दें और फिर चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ आनंद दुबे बीजेपी की तरफ से। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से। अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है मनोज राजन जी। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी से अशोक जी, ये तो तय है एक तरफ आप बुलडोजर की बुराई कर रहे हो, आप बुलडोजर को गलत बता रहे हो, लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 2027 में जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ होगा, यानी बुलडोजर मॉडल को आप भी रखेंगे और बुलडोजर गोरखपुर की तरफ जाएगा। वहां क्या करेगा सर आपका बुलडोजर? देखिए, बुलडोजर का जो कल्चर डेवलप किया गया है योगी सरकार के द्वारा, ये कल्चर न सिर्फ पीडीए के लोगों का घर गिरा रहा सिलेक्टिवली, बल्कि उनके आरक्षण को भी बुलडोज कर रहा है। और ये बुलडोजर जो आरक्षण पे चला, इसकी वजह से 69,000 वाला केस आपने देखा, माननीय हाईकोर्ट ने भी माना। इसी बुलडोजर की वजह से जनता ने, खासतौर से पीडीए समाज ने योगी सरकार के ऊपर बुलडोजर चला दिया। लोकसभा चुनाव में आपने देखा 43 सीटों पर हरा दिया उनको। अब चूंकि जो कबीर दास का दोहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, तो एक पाटा जो है दिल्ली वाला, एक पाटा लखनऊ वाला, जो दो डिप्टी सीएम है, इनके बीच जिस तरह से पीछी जा रही है। अशोक जी 2027 में आप लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो ये बुलडोजर का मुंह गोरखपुर होगा, गोरखपुर की तरफ, यानी बुलडोजर मॉडल आपके टाइम भी रहेगा,
इसका मतलब एक तो बात ये, दूसरी बात बुलडोजर गोरखपुर में क्या करेगा सर, किसको गिराएगा, क्या मठ मंदिरों पर निशाना है, क्या क्या करेंगे ना गोरखपुर का, बताइए ना। गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का अगर मुंह होगा तो गोरखपुर में क्या करेंगे आप? देखिए, जिस तरह से बुलडोजर का दुरुपयोग किया जा रहा है जेपी जी, ये दुरुपयोग को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बुलडोजर में स्टीयरिंग होती है और स्टीयरिंग जनता के हाथ में होती है। जनता जब जिसको चाहती है उसके हाथ में स्टीयरिंग पकड़ा देती है। और जिस तरह सिलेक्टिव अप्रोच के साथ योगी सरकार बुलडोजर चलवा रही है, तो हो सकता है कि अगर इसी तरह का सिलेक्टिव अप्रोच करते रहेंगे तो सरकारें बदलेंगी तो बुलडोजर का स्टीयरिंग भी घूमेगा, तो दिक्कत होगी ना। इस तरह से सिलेक्टिव अप्रोच के साथ बुलडोजर चलाया जाएगा तो ठीक है। गोरखपुर यानी गोरखपुर चलेगा, तो गोरखपुर में तो सर एक मंदिर ही है, गोरखनाथ मंदिर, वहीं बुलडोजर चलाएंगे। अब रामगढ़ ताल पहचान है, उस पर तो नहीं चलेगा। चलिए आनंद दुबे साहब, सीएम योगी ने वार पलटवार की राजनीति चल रही है सर बुलडोजर, लेकिन ये कह रहे हैं कि 2027 में स्टीयरिंग इनके हाथ में हुई तो गोरखपुर की तरफ चलेगा बुलडोजर। देखिए, सपने देखने पर कोई टैक्स नहीं है, ना अभी सपने देखने पे किसी तरह का कोई जीएसटी है, ना किसी तरह का कोई प्रतिबंध है। तो सपने समाजवादी पार्टी 2014 के बाद से लगातार देख रही है और अलग अलग चुनाव में अलग अलग तरह के सपने देखती है, अलग अलग तरह के बयान देती है और जनता इनके सपनों को हर बार तोड़ देती है। अब मैं आता हूं इस मुद्दे पर कि जो उन्होंने कहा कि गोरखपुर की तरफ, दरअसल इनका इशारा सिर्फ गोरखपुर नहीं है, इनका इशारा है कि गोरखपुर के रास्ते में अयोध्या भी पड़ेगा, उसको भी इन्होंने निशाना बनाया है और अयोध्या के बाद ये गोरखपुर तक पहुंचेंगे, ये इन्होंने निशाना बनाया है। लेकिन जो आज कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कमान जो है ना, वो बहुत सही हाथों में है और शायद इसी वजह से 66,000 हेक्टेयर से ज्यादा अवैध जमीन जिन पर कब्जा था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडों का, मवालियों का, उनसे खाली कराई गई। 4,000 से ज्यादा ऐसे माफियाओं को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही अवैध कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पहला फॉरेंसिक लैब बन रहा है। इलाहाबाद में, प्रयागराज में अतीक अहमद दुबे साहब ठीक है, लेकिन देखिए बुलडोजर मॉडल आपका 2022 के चुनाव में ठीक है हिट रहा और आपकी सत्ता में वापसी हो गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस बुलडोजर की तो कोई फायदा नहीं है। आपके लिए तो ठीक है, मॉडल हिट है, दूसरे राज्यों में भी ये मॉडल अडॉप्ट किया जा रहा है, दूसरे राज्यों के लोग तारीफ कर रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ये गलत हो रहा है कि जब तक कोई ये सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप बुलडोजर नहीं चला सकते। तो बुलडोजर पर तो सवाल उठ ही रहे ना सर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कल की, आप आज अखबारों को भी पढ़िए और कल की जो उसमें रिपोर्टिंग हुई उसको देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो हलफनामा है उसकी तारीफ की है, क्योंकि हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी व्यक्ति पर आरोप की वजह से कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। जब किसी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज होती है, उसकी पूरी कुंडली खंगाली जाती है, उसकी पूरी केस हिस्ट्री बनाई जाती है, उसमें पता चलता है कि भाई ये तो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, सीरियल ऑफेंडर है, इसने तो जमीनों पर भी कब्जा कर रखा है। और ऐसी स्थिति में फिर उस जमीन पर कार्रवाई की जाती है, उससे जमीन खाली कराई जाती है। अब मोहित खान पर इसलिए बुलडोजर नहीं चला कि उसने बच्ची के साथ जो है वो गैंगरेप किया, मोहित खान पे इसलिए चला क्योंकि मोहित खान ने ग्राम समाज की जमीन, तालाब, जलाशय की जमीन को कब्जा कर रखा था। इसी तरह अलग अलग माफिया जब किसी केस चलिए मैं लौटता हूं, हमारे साथ मनोज राजन जी भी है। मनोज जी, आमने सामने आ गए सीएम योगी और अखिलेश यादव बुलडोजर पर, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यूपी की राजनीति में अब बुलडोजर मॉडल को लेकर लगातार वाल पलटवार की राजनीति है वो बहुत ज्यादा तेज हो गया है और देखिए उपचुनाव की भी दस्तक नजदीक है। जेपी जी, ऐसा है कि बुलडोजर की बात करें तो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने कंगना रनौत के घर पे भी बुलडोजर चलाया था। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो उनके एक विधायक सीतापुर के थे, उनके बेटे ने पंचायत का चुनाव बिना उनकी अनुमति के लड़ा था, लिहाजा लखनऊ में उनका भी अवैध निर्माण पर, उनके भी निर्माण पर बुलडोजर चला था। अब बात आई बुलडोजर की, इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी वन सरकार ने तमाम अपराधियों की संपत्तियां गिराकर तहस नहस करके बुलडोजर बाबा की एक छवि अडॉप्ट की। और आज की तारीख में जब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी हो जाती है
उस टिप्पणी के बाद बुलडोजर निशाने पर आता है। तो अखिलेश यादव को यह सूट भी करता है कि किस तरीके से बुलडोजर बाबा की जो छवि है उस छवि को डेंट किया जाए ताकि आगे आने वाले चुनावों में किसी भी हालात में ये बुलडोजर की छवि हो, इसलिए वो उसको बुलडोज कर रहे हैं और इस बुलडोज को ले जाना है उनको 2027 तक। लिहाजा इसके लिए गोरखपुर की तरफ निशाना दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में फर्टाइल जमीन है, चुनावों के लिए जमीन है, राजनीति के लिए भरपूर जमीन है। बुलडोजर मायावती ने भी चलाया, बुलडोजर मुलायम सिंह ने भी चलाया, मैं सारा कच्चा चिट्टा सबका बता सकता हूं। तो सबने बुलडोजर चलाया है और योगी आदित्यनाथ ने भी चलाया है। और योगी मनोज जी ये एक बड़ी बात है। अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर 2027 में हम आते हैं, सरकार हमारी आई तो गोरखपुर की तरफ होगा, तो इसके मायने क्या है? अब गोरखपुर में क्या है सर? गोरखपुर में तो एक मठ है, गोरखनाथ मंदिर है, क्या आप उसे धाराशाही कर देंगे? फिर होगा क्या? ये तो एक तरह से धमकी है कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं, हम उसका बदला करेंगे, जो राजनीति में होता है। बिल्कुल बिल्कुल वही बताने जा रहा था कि योगी बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ करने का सीधा सा मतलब है कि जब हमारी सत्ता होगी तो हम योगी आदित्यनाथ पर भी उसी तरीके से कार्रवाई करेंगे जिस तरीके से कार्रवाई योगी आदित्यनाथ ने की है। यह गोरखपुर का एक मैसेज है, बिटवीन द लाइंस, वो बुलडोज करने की बात है। और इसी को लेकर साफ तौर पर समझ में आता है कि पक्ष विपक्ष बुलडोजर को लेकर अब सामने खड़े हो गए हैं। और वजह यह है कि 10 सीटों का यह चुनाव है और 2027 की सीटों का दूसरा चुनाव है, और इसमें भाजपा की सिरफुटौल ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से अखिलेश यादव के परिवार में सिरफुटौल थी। तब उन्होंने मुद्दा तश्तरी में सजा के दिया था और अब भाजपा की सिरफुटौल का मुद्दा जो है वो विपक्ष की तश्तरी में सच के आ गया है। लिहाजा इस पर टोटल पॉलिटिक्स हो रही है और इसी पॉलिटिक्स में यह कहना कि गोरखपुर की तरफ जा रहा है निशाना, बुलडोजर उस तरफ जाएगा, यह एक पॉलिटिक्स है और रिवेंजफुल विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का एक मैसेज। बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब ऐसा तो है ना कि जो बुलडोजर है कि मैनपुरी या सैफई जा रहा है, बुलडोजर तो ये कह रहे हैं कि अपराधियों पर जा रहा है। चलिए मैं लौट रहा हूं सर, लौट रहूंगा आपके पास दुबे साहब, अभी आ रहा हूं। हमारे साथ सुची विश्वास भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस। सुची जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुची जी, क्या अगर 2027 में सरकार बन गई, सपा वाले कह रहे हैं हम तो गोरखपुर में चला देंगे बुलडोजर, क्या करेंगे मैडम फिर ये लोग? देखिए 2014 के बाद से या फिर बाबा जी की हम बात कर रहे हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हो, क्योंकि दंगाइयों और अपराधियों का इतिहास रहा है, तो आईपीसी, सीआरपीसी या कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी आस्था नहीं है। वो डिक्टेटरशिप के जिस उसूलों का परिचय देते हैं, जिस परिवेश से वे आते हैं, जो संघ की उनकी मानसिकता है, जो फॉसिस्ट उनकी अप्रोच है, उसमें उनसे बुलडोजर से ज्यादा की अपेक्षा करना तो उचित नहीं है। लेकिन ये बुलडोजर तब क्यों नहीं चलता है जब अंकिता भंडारी का मर्डर होता है और उसके मर्डरर पुलकित के रिजॉर्ट को बुलडोज करके सारे साक्ष्यों को नष्ट कर देते हैं। बुलडोजर चिड़ियाघर पे क्यों नहीं चलता है? बुलडोजर सेंगर के घर पे क्यों नहीं चलता है? बुलडोजर और जो ये तमाम कारनामे हैं, बुलडोजर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, एक स्पेसिफिक क्रीड, एक स्पेसिफिक कास्ट या ऑपोजिशन, बुलडोजर टैनी के घर पे क्यों नहीं चढ़ा देते हैं, जिसने अपने किसानों को कुचल दिया नीचे आकर? तब तो माफियाओं को लेके बगल में खड़ा होते हैं। अभी बार बार 2-3 माफियाओं का नाम ले रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के तो जिले बार माफिया डिवाइड है। आप कहें तो धर्मवार और जातिवार और वर्णवार की हम उनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो अगर आप प्रदेश के या देश के शासक हैं तो कम से कम सिर्फ स्वस्थ परंपरा का परिचय दीजिए, फिर वो आपके दल में है या वो आपके दल के। आनंद जी ये एक बड़ी बात है। देखिए विपक्ष यही आरोप लगाता है और देखिए सुची जी ने भी यही लगाया कि एक तरफा सिलेक्टिव कार्रवाई क्यों, आप अपनों को बचाते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं वो गोरखपुर की बात कर रहे हैं फिर अखिलेश यादव। अच्छा मुझे ये बताइए, बदन सिंह बद्दो, ध्रुव सिंह कुंटू, अखंड सिंह, इसके अलावा अनिल दुजाना, अमित कसाना, योगेश भदौड़ा, ये कौन है? ये क्या अल्पसंख्यक हैं? इनमें दरअसल दिक्कत यही है कांग्रेस की कि इन्हें आतंकवाद में भी धर्म दिखता है और गुंडे माफियाओं में भी जाति दिखती है, ठीक है? और यही कारण है कि बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकवादियों के मारे जाने पर सोनिया गांधी जी को आए थे। इनसे पूछिए, क्या बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकवादियों के लिए सोनिया गांधी ने आंसू बहाए थे या नहीं? क्या वो निर्दोष थे? क्या वो आतंकवादी नहीं थे? आप मुझे बताइए।
ये कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का चरित्र है। ये हमेशा आतंक में धर्म ढूंढते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपका बस चले तो आप इन गुंडे माफियाओं को, इन आतंकवादियों को यश भारती और पद्म पुरस्कार दे देंगे। ये हमारी टिप्पणी नहीं है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है। हमेशा दंगाइयों के साथ, आतंकवादियों के साथ जुड़े रहते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर आतंकवादियों के और आतंकी कृत्य करने वाले और गुंडई करने वाले लोगों के घरों पर चला है, जिन्होंने कब्जा करके रखा था, अवैध जमीनें हड़प के रखी थी। इसी की पीड़ा इनको हो रही है। आपको एक घटना बताता हूं, 2014 में आजम खान ने एक गरीब मुसलमान परिवार पर बुलडोजर चलवा दिया आंधी और तूफान की रात में, उसका घर कब्जा करने के लिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके घरों पर कब्जा करने वाले गुंडे माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलता है। जी, ये क्या सिलेक्टिव अप्रोच है क्या अशोक यादव जी बीजेपी की, जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं? वो तो लिस्ट गिना रहे हैं। मैं कुछ लिस्ट में भी गिना दे रहा हूं जी। और जो अजय मिश्र टेनी का भी नाम लिया हमारी बहन ने, उसके ऊपर बुलडोजर क्या हुआ? ब्रिजभूषण शरण सिंह के सामने मोदी और योगी सरकार नाक रगड़ती हुई देखी गई। भाई साहब कहां भूल गए आनंद जी? ब्रिजभूषण शरण सिंह के सामने नाक रगड़ती हुई अभी जो कलेजा की बात कर रहे हैं ना माननीय योगी जी कि कलेजा चाहिए, कहां कलेजा चला गया भैया? कहां आनंद सिंह जी, कहां कलेजा चला गया था? आनंद पांडे जी, कलेजा कहां चला गया था योगी सरकार का? ब्रिजभूषण शरण सिंह के सामने कदमों में नाक रगड़ती हुई नजर आई योगी सरकार और मोदी सरकार। आपके पास बहुत कलेजा हो गया बुलडोजर चलाने का। अजय मिश्र टेनी घर में बुलडोजर चला के दिखाइए, अजय मिश्र टेनी घर बुलडोजर चला के दिखाइए, हिम्मत है तो। अपने लोगों के यहाँ बुलडोजर नहीं चलता है, सिलेक्टिवली जो है पीडीए के लोगों के यहाँ बुलडोजर चलाते हो। आपको जनता बुलडोज कर दी है, आपको जनता बुलडोज कर दी है। आप क्यों परेशान है? 43 सीटों पे आपको जनता ने बुलडोज किया उत्तर प्रदेश की, और अभी इन 10 सीटों पर भी बुलडोज करने जा रही है। 2027 बुलडोज करने जा रही है आपको। आप लोग एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हो गए हैं, उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव पर्सनल डिसऑर्डर। वो समस्या से ग्रसित आप हो गए हैं, इसीलिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इसीलिए तरह तरह की बातें आप कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से उन आतंकवादियों का क्या संबंध समाजवादी पार्टी से? आपके संगठन में 2 लोगों का नाम मैं बता रहा हूँ। एक प्रदीप पुरुलकर जो कि डीआरडीओ में वैज्ञानिक था, वो खुद आतंकवादी था, वो आईएसआई से सूचनाएं देता था। दूसरा आईएसआई से सूचनाएं देता था। आप आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, किस आतंकवादियों की बात कर रहे हैं? आपके यहाँ आतंकवादी पाए जाते हैं, उनके घरों बुलडोजर चला के दिखाइए, सक्सेना घर पे बुलडोजर चला के दिखाइए। आतंकवादियों के परिवार से फोटो खिंचाते हैं, सीना खाली पीडीए के लोगों पे बुलडोजर चलाने के लिए कोर्ट में, आरक्षण पे बुलडोजर चलाने के लिए 56 दिन की ना आपके मनोज, ठीक है मनोज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए, वार पलटवार ये सियासत होती रहेगी। हालांकि देखिए आनंद जी ने ये क्लियर किया, ऐसा नहीं है कि एक विशेष समुदाय पर अपराधियों पर चल रहा है, लेकिन जब बात आती है बीजेपी नेताओं की, उनसे जुड़े मामलों पर, वहां बुलडोजर क्यों चुप हो जाता है, जो विपक्ष सवाल उठाता है? बिल्कुल सही है। अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बदन सिंह बद्दो से लेकर तमाम सारे लोगों का नाम गिनाया। ऐसे ही समाजवादी पार्टी ने अजय मिश्र टेनी और आगे के नाम गिनाए, लेकिन इसमें एक नाम और जोड़ लीजिए, विकास दुबे, जो कानपुर में जिसने पुलिस वालों की हत्या की थी, उसके भी तमाम सारे साथियों पर बुलडोजर चला। देखिए, बात इस बात की नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट अगर कोई मौखिक टिप्पणी करता है तो वो सिर्फ एक मौखिक टिप्पणी है, उस पर कोई, ये कोर्ट का केवल व्यू है, प्रीव्यू है, और इसको लेकर जब तक कोई लिखित आदेश नहीं आ जाता, किसी सरकार की किसी कार्रवाई को गलत नहीं बताया जा सकता। लेकिन होता क्या है कि चूंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे खेतीहर इलाका है, जहां पे राजनीति की फसल उगती है, चुनाव सामने है, चुनाव हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव के बाद वक्त भी बदल गया है,
थोड़ा माइनस में है। परफॉर्म किसी को करना है तो योगी आदित्यनाथ को करना है, क्योंकि इस प्रदेश की सरकार के वो मुखिया हैं और जहां पे सरकार होती है संगठन अपने आप को 2 गुना ज्यादा मजबूत पाता है। लिहाजा 10 सीटों पर और उसके बाद 2027 तक इस बीजेपी की आंतरिक सिरफुटौल, दूसरा जातियों को फिर से इंटैक्ट करने की कोशिश लगातार करनी पड़ेगी और इस तरीके के बयान आने लगेंगे, चाहे वो 69,000 शिक्षकों का मामला हो, चाहे वो बुलडोजर का मामला हो, इस पर राजनीति होती रहेगी। लेकिन दोनों ही पार्टियों के अपने अपने प्रीव्यू हैं, उनकी बयानबाजी आती रहेगी, वो झगड़ा करती रहेंगी। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में ये चुनाव खोने के लिए अगर कुछ है तो भारतीय जनता पार्टी और खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए है, और अगर किसी को कुछ पाना है तो वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को पाना है, क्योंकि कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भरोसे है और भरोसा जरूरी भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का नेटवर्क यहां पर बड़ा है और कांग्रेस धीमे धीमे अपनी जमीन खो चुकी है। तो इट्स नथिंग बट पॉलिटिक्स। जी सूची जी, एक बड़ा सवाल है, अगर अपराधियों पर कोई कार्रवाई होती है तो आप लोगों को दिक्कत क्यों होती है? आपकी सहयोगी पार्टी को क्यों दिक्कत होती है? बुलडोजर चलने दीजिए। अगर क्या कोई मुस्लिम है, अगर वो अपराध कर देता है तो आप खड़े हो जाते हैं। आपकी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, किसी यादव का नाम आता है तो खड़े हो जाते हैं। तो कार्रवाई, अगर वो अपराधी है तो कार्रवाई हो रही है। दिक्कत होती है और 2 बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। आप करिए, बुलडोजर चलाइए। बीएचयू में जब गैंग रेप होता है और आईटी सेल के उनके 3 कार्यकर्ताओं को निकालकर माला पहनाते हैं, उस समय योगी आदित्यनाथ का कलेजा क्या भांग पी लेते हैं? उस समय चलाए बुलडोजर, उसी पर समर्थन करते हैं। दूसरा, हम कांग्रेस हैं, हम बुलडोजर पॉलिसी का समर्थन नहीं कर सकते। इसका समर्थन आतंकी और दंगाई इतिहास के लोग ही कर सकते हैं। क्या देश में संविधान, न्यायपालिका, जुडिशरी पूर्णतः नष्ट हो चुकी है? क्या आईपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन जैसी किताबों को आग लगा देनी चाहिए? क्या कोई ऐसी व्यवस्था प्रदेश और देश में बची या बरकरार नहीं रह गई है? क्या न्याय की एकमात्र यथोचित व्यवस्था बुलडोजर पॉलिसी है? शर्म आनी चाहिए इसकी पैरवी करने वालों को, इसका इस्तेमाल करने वालों को और इसका दुरुपयोग करने वालों को, जिन्होंने देश में घृणा और वैमनस्यता के ऐसे नशे को बो दिया है कि ऐसे निरर्थक शब्द पर इतनी चर्चा कर उसे आने वाले चुनाव के लिए जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विषाक्त पॉलिसी है, ये जहर है, ये देश के लिए, प्रदेश के लिए और हमारे आपके लिए गर्व की नहीं, शर्म की बात है। मैं जस्टिफाई करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को, आईपीसी को, सीआरपीसी को और करती हूँ अपने जुडिशियल संविधान में कि ये पुनः देश में आनंद जी जवाब दे रहे हैं, आनंद जी जवाब दे रहे हैं। उन सत्ता के लोगों को जिन्होंने बुलडोजर पॉलिसी स्टैब्लिश की है और बुलडोजर रहेगी ये सरकार 27 तक। ठीक है सुची जी, आनंद जी जवाब दे। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हैं। अरे कॉन्स्टिट्यूशन की छाती पर अगर किसी ने बुलडोजर चलाया तो इंदिरा गांधी ने चलाया। और क्यों चलाया? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को निरस्त कर दिया था, उनके चुनाव को अवैध ठहरा दिया था। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान का गला घोंट दिया इंदिरा गांधी ने। अपनी कुर्सी के लिए जवाहरलाल नेहरू ने देश बंटवा दिया। अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए इन्होंने सिखों का कत्लेआम कराया। अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए, देश बांटने के लिए इन्होंने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या कराई, देश भर में दंगे करवाए। यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, यह कांग्रेस पार्टी की हकीकत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने देश के संविधान से लेकर देश की मूल भावना तक पर बुलडोजर चलाने का काम किया और आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा होने। इन्होंने जवाब नहीं दिया कि बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकवादियों का सोनिया गांधी से कौन सा संबंध था जिसके लिए वो आंसू बहा रही थी। चलिए सर, ये बार पलटवार होता रहेगा। बुलडोजर कहां किस पर चलेगा अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो गोरखपुर की तरफ ले जाएंगे। ये कह रहे हैं कि विशेष वर्ग को टारगेट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए।